अलीगढ़ महानगर में हवन मंडल सेवा समिति द्वारा आयोजित हवन वार्षिकोत्सव का आयोजन श्री मिथिलेश्वर महादेव धर्मशाला गली न 3 रावल विहारीगढ़ संपन्न हुआ। हवन का उद्देश्य सनातन धर्म का उत्थान तथा समाज को समरसता के एक सूत्र में बांधना, जन कल्याण एवं विश्व कल्याण हेतु वातावरण की शुद्ध करना है। इसी ध्येय के साथ इस कार्यक्रम को पम शून्य प नरेश आचार्य पम मुखी आचार्य पी सुधन्य पाराशर पम गिरीशमी पम राजेंद्र शमी धर्मेंद्र कहा था कि भाई बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हवन का कार्यक्रम है और हवन के कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। दो बातें मेरी उसने कह दी। कपिलेश्वर मंदिर पर शायद आप सभी को, जो लोग वहां मौजूद थे, बहुत घनघोर बारिश हुई थी। बारिश होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से वहां व्यवस्था की गई, मिट्टी डाली गई, सूखी मिट्टी डाली गई, कपड़े अपने वहां बिछा के जिस कार्यक्रम के लिए शुरू से बहुत मेहनत की है उन्होंने। आने वाले समय में अब आज इन्होंने कुछ नाम लिखे हैं। मैं तो कहता हूं स्वेच्छा से, अगर मेरे पास कभी एक दो बार मैं करा चुका हूं पहले, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं नाम लिख दिया है। मैं विजय को बता दूंगा जब भी कराना होगा। सभी लोग प्रयास करें। हवन चल रहा है, एक हवन बढ़िया चलता रहे। और आज की जो उपस्थिति है माता बहनों की, ये बहुत आनंद देती है। होना चाहिए कार्यक्रम। जब उपस्थित हूँ तो मेरे को जब जानकारी मिलती है तो पूरा प्रयास करता हूँ उपस्थित होने का, और आगे प्रयास में करता रहूंगा। धन्यवाद। आगामी हवन कार्यक्रम श्री मुकेश कुमार, मैं वीरेंद्र शर्मा भैया जी से कहूंगा कि वह हवन हमारा किस प्रकार शहर क्षेत्र में विस्तार करे, आगे बढ़े, इस हेतु अपने विचार हमें व्यक्त करें। विचारों के चरणों में नमन करते हुए हवन के विषय में, क्योंकि कोई दो वक्ता हमारे बोले थे तो मेरे को लगा कि भाई हवन का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम में हवन की कोई चर्चा नहीं हो रही, तो मैंने विजय को इशारा करके कहा था कि भाई बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हवन का कार्यक्रम है और हवन के कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। दो बातें मेरी उसने कह दी। कपिलेश्वर मंदिर पर शायद आप सभी को, जो लोग वहां मौजूद थे, बहुत घनघोर बारिश हुई थी। बारिश होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से वहां व्यवस्था की गई, मिट्टी डाली गई, सूखी मिट्टी डाली गई, कपड़े अपने वहां बिछा के जिस कार्यक्रम के लिए शुरू से बहुत मेहनत की है उन्होंने। आने वाले समय में अब आज इन्होंने कुछ नाम लिखे हैं। मैं तो कहता हूं स्वेच्छा से, अगर मेरे पास कभी एक दो बार मैं करा चुका हूं पहले, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं नाम लिख दिया है। मैं विजय को बता दूं जबकि हम उसकी महत्ता के बारे में जानें। पहली बात तो यह है कि हम सभी उस ब्राह्मण वर्ग से संबंधित हैं जिसमें यज्ञ को महत्ता दी गई है। शास्त्र में कहा गया है, ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य बताए गए हैं, यजनम याजनम तथा पठनम पाठनम दानम प्रतिग्रह ब्राह्मण नाम कल्पयत। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान देना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, ये ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए गए हैं। तो हमारे लिए तो ये एक कर्तव्य का अंग है, इसलिए हवन हमें करना ही चाहिए। केवल यही नहीं कि हम हवन सेवा मंडल द्वारा हवन करें, घर पर भी समय समय पर हवन के आयोजन करते रहना चाहिए। हवन का आयोजन करने से हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। हवन करने से हम घी का है, समिधा का है, सामग्री है और विभिन्न प्रकार की औषधि बेकार चली जाती है। कुछ दूसरे मतों के लोग इस धारणा को रखते हैं, लेकिन बंधुओं वास्तव में ऐसा है कि ये जितनी भी औषधियां हैं, जितनी पहली बात तो ये तो यज्ञ की महत्ता। आपको पहले अपना परिचय देते हुए। मुझे BL शर्मा कहते हैं, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा। देखिए, हवन के अद्वितीय लाभ हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक लाभ है।
भौतिक लाभ के लिए तो हम ये चलते हैं कि हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सार्वभौमिक लाभ मिलता है। दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि हमारे अंतरात्माएं और विचारों का शुद्धिकरण होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा विचार ये है कि हमको हवन से शिक्षा क्या मिलती है कि हवन करने से जिस प्रकार से अनवरत सर्वांगीण लाभ को ध्यान में रखते हुए और इसकी ऊर्जा जो है सब क्षेत्र में प्रभावित होती है, इसी प्रकार से हमें भी अपना जीवन इस प्रकार से संचालित करना चाहिए जो कि सभी समाज को हमारे जीवन का लाभ मिल सके। ये हमको शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से ये त्रिगुणीय लाभ है हवन से, इसलिए हवन की बहुत विशेष महत्ता, प्रतिष्ठा और सर्वव्यापक बनाया गया है आदिकाल से ही। इसलिए आप देखते भी होंगे कि हवन को सर्वोत्तम संस्कारों में से एक माना गया है, क्योंकि यह बिना भेदभाव के जो करता है वो भी अपने संग्रह नहीं कर पाता, जो इससे जो आभा निकलती है वो सर्वांगीण विकास के लिए निकलती है, इसमें कहीं भेदभाव बाबू जी आपने मीडिया से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा अनिल कुमार शर्मा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण भाषा। सर आज किस तरह का कार्यक्रम है? आप सुनने में आया कि आप बाहर से भी आए, कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ और पहला ही कार्यक्रम मैंने यहाँ पर हवन का अटेंड किया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये कार्यक्रम देखने का और सुनने का और इसमें शामिल होने का मौका मिला। मैं यहाँ के परिवारों का और विशेष रूप से यहाँ के जो मैथिल बंधु हैं जो इस समाज को चला रहे हैं और इस हवन के लिए विशेष रूप से ये इन्होंने बीड़ा उठाया है। आज 780वां ये हवन कार्यक्रम है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी इससे मतलब प्रेरित होकर के अब कोशिश करूँगा कि अपने राजस्थान के अंदर इसको ले जाऊँ और सबसे पहले मेरे घर ही हवन को कराने का मैं बीड़ा उठाऊँगा। और मैं पुनः आप लोगों का भी आभारी हूँ कि आपने आकर के मुझे इतना मान सम्मान दिया और मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ वापस इस हवन की कमेटी को कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम ये अभी तक चलते आ रहे हैं, जब 15 वर्ष इनको पूर्ण हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं आपका भी और पत्रकार सम्मेलन। नाम आचार्य नरेश चंद्र शास्त्री है और मैं हवन मंडल सेवा समिति का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर आज किस तरह का कार्यक्रम किया है यहाँ पर? आज ये हवन मंडल सेवा समिति का साप्ताहिक कार्यक्रम वार्षिक होता है, बड़ा साल में बड़ा कार्यक्रम होता है वर्ष के पहले सप्ताह में, और प्रत्येक रविवार को कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार में हवन होता है और ये निःशुल्क सेवा है, सामाजिक सेवा है, जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए हवन होता है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन होता है। जो भाई सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, जगह नहीं है, तो उनके यहाँ भी निःशुल्क हवन होता है। सारी सामग्री लेकर के हम उनके घर जाते हैं और हवन करके उनको चाहते हैं उनका कल्याण हो, उत्थान हो, सब लोगों का फायदा हो। यज्ञ करने से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? यज्ञात भवति भूतानि, यज्ञ से सब कुछ होता है, सब कुछ संभव है यज्ञ से। यज्ञ से सबसे पहले तो वातावरण शुद्ध होता है, मन को शांति मिलती है और यज्ञ के माध्यम से हम सभी लोग एकजुट होकर के एक बैनर तले बैठते हैं, भाईचारा बढ़ता है, समरसता का संदेश पूरे भारतवर्ष में जाता है। यज्ञ का उद्देश्य केवल इस समाज को, पूरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म के सभी हिंदुओं को एक समरसता के सूत्र में जोड़ना, बांधना है। हवन मंडल सेवा समिति से जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, जब इसे आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि और लगता है। आज 15वां वर्ष कार्यक्रम होता है ना, बड़ा कार्यक्रम, हर हफ्ते कार्यक्रम होता है इसका, तो आज 15 वर्ष हो गए। 780वां आज हवन हुआ है, वो 780वां हवन। बहुत बड़ा सौभाग्य। जो महिलाएं भी कम्बल के लिए रह गई है, कार्यक्रम जाए अभी उनको मिलेगा, चल रहा है, जिनका रजिस्टर में नाम है। और सभी माता बहनों से एक निवेदन और है कि वो अपनी ही चप्पल पहने, ऐसा न हो कि एक अपनी और एक दूसरे की पहनी जाए तो व्यवस्था भंग हो जाए। मैं बता दूं, चप्पलों का एक कार्यक्रम हमने यहाँ किया था कपिलेश्वर मंदिर पे। इस कदर बारिश हुई थी उस दिन, बहुत जबरदस्त बारिश हुई।
पूरा पानी पानी हो गया, लेकिन हमारे सभी साथियों ने मिलकर वहाँ व्यवस्थाएं की, पानी को सुखाया और वो कार्यक्रम जैसे ये आज कार्यक्रम है ना, ऐसे ही बड़ा कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को पूर्ण किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे समाज के लिए कि निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। 780 वह कार्यक्रम होना बहुत बड़ी बात होती है और ये आने वाले समय में निरंतर चलता रहेगा। आज उपस्थिति महिलाओं को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में आके उपस्थित कराया। ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी चलता रहे। समिति के सभी पदाधिकारी, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में पूरी ताकत लगाई है, पूरी मेहनत की है और आने वाले समय में इसी तरह से कार्यक्रम बस चलता रहेगा। इसकी मेरे अभी से शुभकामनाएं देता हूं। उसमें मैं भी शामिल हूं, जहां मेरी मदद की उनको आवश्यकता होगी मैं उसको उनके साथ हमेशा। आपका अपना परिचय बताइए थोड़ा। आपका वीरेंद्र शर्मा, कृष्णापुरी मठिया रहता हूँ। धन्यवाद। हवन मंडल सेवा समिति से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ।